देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है पूर्वोत्तर लोक, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पूर्वोत्तर यानी कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में क्या कुछ बड़ी घटनाएं इस हफ्ते सामने आई हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश और वहां पर आपको बताते हैं कि चुनावी माहौल किस तरह से बिखरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बुधवार को कहा कि लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की लोकप्रियता के कारण कई कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी दौड़ से हट गए हैं। खांडू ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्य के लोगों ने भाजपा द्वारा शुरू किए गए विकास पथ को देखा है और कहा है कि केवल सत्तारूढ़ पार्टी ही राज्य को विकास की तरफ ले जा सकती है। कांग्रेस की अरुणाचल प्रदेश इकाई की अध्यक्ष नाबम तुकी ने कहा कि राज्य के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी पर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए उनके कांग्रेस के यानी कि उम्मीदवारों को पैसे का लालच देने का आरोप उन पर लगाया है। तुकी ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ दल द्वारा भारी धनराशि दिए जाने के बाद कई पार्टी प्रत्याशी ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रारंभ में इस सबसे पुरानी पार्टी ने 60 विधानसभा सीट में से 34 पर प्रत्याशियों को खड़ा किया था, लेकिन अब उसके केवल 19 उम्मीदवार ही रह गए हैं। इसके अलावा बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के अरुणाचल प्रदेश में पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश की 60 सदस्यीय विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को एक साथ चुनाव होंगे। सूत्रों ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी सूची में हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश में चुनाव प्रचारकों की एक सूची तैयार की है। अब आपको लिए चलते हैं असम की ओर। असम चुनाव अधिकारियों ने धुबरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रकीबुल हुसैन द्वारा आदर्श आचार संहिता की कथित उल्लंघन किए जाने की लेकर एक नोटिस जारी किया है। बिलासीपारा जिले के आचार संहिता प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी ने कांग्रेस की जिला इकाई के अध्यक्ष और सचिव को लिखे पत्र में कहा कि पार्टी विधायक ने जिला चुनाव अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना 28 मार्च को सिमुलाकात में एक जनसभा की थी। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर वह चुनाव प्रचार के लिए राज्य में आते हैं तो कांग्रेस के बाकी सदस्य भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने हालिया दिनों में कांग्रेस के कई नेताओं और सांसदों और सदस्यों को भाजपा में शामिल होने का जिक्र करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी और राज्य में प्रचार करें ताकि जो लोग अभी कांग्रेस में हैं वो भाजपा में शामिल हो जाएं। अब आपको हम लिए चलते हैं मेघालय की ओर। मेघालय में हाल ही में 2 व्यक्तियों को मौत के बाद पैदा हुए अस्थिर हालात के मद्देनजर खासी और जेतिया पर्वतीय क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पिछले सप्ताह खासी छात्र संघ यानी कि केएसयू के पूर्वी खासी हिल्स जिले में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए के विरोध प्रदर्शन के बाद भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप इचायमती इलाके में 2 मृत लोग पाए गए थे। पुलिस अधीक्षक ऋतुराज रवि ने बताया कि मंगलवार को केएसयू के 2 सदस्यों को सोहरा शहर में उनके घर के पास पकड़ा गया और बाद में हत्या में कथित संलिप्तता को लेकर गिरफ्तार किया गया था। अब आपको बताते हैं मिजोरम की खबरें। मिजोरम में 3 दिन पहले आए तूफान के कारण 2500 से अधिक घरों, विद्यालयों और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि एक महिला की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि मिजोरम में रविवार को आए शक्तिशाली तूफान के बाद राज्य में कई हिस्सों में भारी बारिश और बहुत ज़्यादा ओले गिरे हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को तेज हवाओं के कारण एक पेड़ उखड़ गया, जिसमें एक महिला
महिला की मौत हो गई, उसके सर पर चोट लगी और उसने दम तोड़ दिया। अब आपको ले चलते हैं मणिपुर की खबरें, आपको बताते हैं मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में एक उग्रवादी को गिरफ्तार करके उसके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कुबी लिबरेशन आर्मी के कैडर की पहचान मेंस के रूप में की गई है और उसे जिला के सगाई कोट इलाके में बिजांग से गिरफ्तार किया गया था। अब आपको ले चलते हैं त्रिपुरा की ओर। त्रिपुरा की खबर के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में कम्युनिस्ट संग्रहालय में मिलेंगे, जबकि कांग्रेस देश से लुप्त हो जाएगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे ने 1978 से 1988 के बीच और फिर 1993 से 2018 तक पूर्वोत्तर राज्य पर शासन किया था। इस बीच कांग्रेस 5 साल तक सत्ता में रही थी। तो कुछ इस तरह के हालात इस समय पूर्वोत्तर में है, जो हमने आपको बताया। चुनाव को लेकर लगातार वहां से खबरें आ रही हैं और हम आपको लगातार इस खबर के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। या फिर यार तू तंत्र का। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।